अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी जो कि हर दिल अजीज हो चुका है, तो आज इस ड्रामा सीरियल की मुकम्मल कहानी की प्रेडिक्शन वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं कि आगे की कहानी में क्या होने वाला है, अजहर का अंजाम क्या होगा और वासिफ और फरहत का क्या होगा। जो बनता तो बहुत अच्छा था मगर अपनी माँ को ही ना संभाल सका। इस ड्रामे के व्यूअर्स के जज्बात इस ड्रामे से इतने जुड़ चुके हैं, उन्हें ऐसा लगता है ये ड्रामा अपना अपना सा है, अपनी एक फैमिली की तरह है। और फिर जब ये सब जुदा हुए तो सभी व्यूअर्स काफी दुखी भी होते हैं, खास तौर पर अब जब ये सारी औलाद मिलकर बेबी बाजी का जो हाल कर रही हैं, वो देखना और काबिल बयान करना ही मुश्किल हो जाता है। वो माँ जिसने अपनी औलाद की तरबियत में कोई कसर न छोड़ी और मोहब्बत देने में ख्याल रखने में भी, मगर आज वही औलाद है उसी एक माँ को ही नहीं संभाल रही। बात तो अल्लाह को प्यारा हो गया और माँ है कि दर बदर भटक रही है। औलाद अपनी माँ से जान छुड़ाने के लिए एक भाई के घर छोड़ता है तो दूसरा तीसरे के घर। ऐसे में बेबी बाजी एक माँ का जो हाल हुआ है वो ये औलाद समझ नहीं पा रही, सिवाय अस्मा के, हालांकि वो बहू है। अब नसीर ने भी अपनी माँ को अजरा के घर छोड़ दिया तो अब अजरा सारी हदें पार कर देती है। वो इस सास को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहले तो वो इसे लालच में लेकर आई थी कि इस बुढ़िया से इसका हिस्सा मिलेगा, जायदाद मिलेगी, और अपनी आखिरी बहू के लिए जो सोना बचा कर रखा है वो भी उसने चोरी कर लिया। अब अजरा तो ऐसी है ही, मगर वही गुलशन आरा जो इसे सारे मशवरे देती है। अजरा को ये मालूम नहीं कि वो तो इसे फिरकी दे रही है। सारी चालाकियां तो वो अजरा के साथ कर रही है और पैसे भी बटोर रही है, मगर अब अजरा अपनी ही सास को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल चुकी है। बेबी बाजी आज सड़क पर आ गई और ये सारा कसूर उन्हीं की अपनी ही औलाद का है। जबकि दूसरी जानिब वासिफ ने भी अपनी माँ को अपने पास रखने से इनकार कर दिया। अभी तो उसकी प्रमोशन होती है और वो कामयाब भी होता है। फरहत और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि चलो प्रमोशन हो गई, सैलरी भी अच्छी हो गई, मगर ऊपर बैठने वाला अल्लाह भी तो है, वो भी तो इंसाफ करता है। वासिफ जिसे आजमाइश में गुजारा गया मगर वो अपनी आजमाइश में पूरा नहीं उतरा। वो अपनी माँ से गाफिल हो चुका है, सिर्फ खुश रखना जानता है तो अपनी बीवी फरहत को। और फरहत का तो व्यूअर्स हमने बहुत पहले से ही आपको बता दिया था कि ये घुन्नी बनती है, अच्छी बनने का नाटक करती है, मगर हकीकत में है नहीं। शुरू दिन से वासिफ को अपने इशारों पे चला रही है और वासिफ और कोई जान नहीं पा रहा। तो उधर नसीर भी अब अपनी मानमानी कर चुका है। रक्षी के नाम वो अपना प्लॉट तो लगा ही चुका है जो कि करोड़ों की मालिक है, और अब वो काफी खुश होता है कि इतने बरसों के बाद आखिर मैं रक्षी से शादी कर ही लूंगा। अब ऐसे में रक्षी जिसका सच मालूम है तो इस परवेज को मालूम है, उसका नंबर तो वो नसीर से ब्लॉक करवा ही चुकी है, मगर आखिर कब तक। खैर यूं ही गुजरते गुजरते काफी वक्त बीत चुका है। सारी औलाद ही अपनी माँ से गाफिल हो चुकी है सिवाय वलीद के। जबकि दूसरी जानिब वासिफ और फरहत तो खास तौर पर हवाओं में उड़ती फिर रही हैं कि वासिफ की प्रमोशन हो गई और यहाँ पर इसके सर पर कोई सास का झमेला भी नहीं। और फिर यूं ही अचानक से एक खबर मिलती है। वासिफ जो कि टीवी चलाकर बैठे थे तो उसी वक्त खबर नशर की जाती है कि उसकी कंपनी का दिवालिया निकल चुका है, वो ठप हो चुकी है। ये देखकर तो वासिफ एकदम से परेशान हो गया। काफी लोग तो बहुत पहले ही रिजाइन दे चुके थे, मगर जो प्रमोशन के चक्कर में लालच में आकर यहाँ पर ठहरे रहे, सभी एम्प्लॉय अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठते हैं। अब वासिफ जिसकी नौकरी छूट जाने की टेंशन की वजह से तबीयत काफी खराब हो जाती है, तब उसे इस मुश्किल की घड़ी में अपने याद आते हैं कि जब मैं बीमार हुआ तो कैसे मेरे वालिदैन मेरे पास आ गए थे, मेरा छोटा भाई मेरी कितनी खिदमत कर रहा था। आज मेरे पास कुछ नहीं, मैंने अपने रिश्तों को खुद ही अपने आप से जुदा कर दिया। वासिफ को तो समझ नहीं आता कि अब वो सारे अखराजात कैसे अचानक से उठाएगा, और वैसे भी उसके पास बहुत ज्यादा कोई सेविंग्स भी नहीं जो वो कुछ कर ले, क्योंकि फरहत ने तो सारा कुछ अयाशी में उड़ा दिया। इतने महंगे महंगे डिजाइनर्स के जोड़े ले लिए। और फिर वासिफ को अपने वालिद की बातें याद आती हैं कि बेटा अपना कारोबार अपना ही होता है, बढ़ता है, फूलता है, तरक्की करता है, मगर नौकरी तो नौकरी रहती है, कभी भी खत्म हो सकती है। आज जब उसके साथ ऐसा हुआ तब इसे एहसास होने लगा है कि मेरे वालिद ने तो मेरे लिए ठीक फैसला किया था, मगर मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी। और ऊपर से फरहत जो कि सारे फसाद की ही जड़ थी। अजरा तो है ही, मगर इस फरहत ने भी कम न किए भाई को भाइयों से जुदा करवा दिया, और नाम सिर्फ अजरा का आता रहा कि वही फसाद करती है। तो ऐसे में फरहत को मुंह की तब खानी पड़ेगी जब वो अपने बच्चे को लेकर नुकसान उठाएगी। हो सकता है उसका मिसकैरेज हो जाए और ऐसे में उसके वालिदैन भी आ जाएं। उसकी वालदा को तो एहसास नहीं, उसने अपनी बेटियों को तो कुछ नहीं सिखाया, मगर ऐसे में उसके वालिद उसे एहसास दिलाएं कि बेटा तुमने बहुत गलत किया, तुमने क्यों अपने साथ अपनी सास को नहीं रखा या फिर एक साथ नहीं रहे। घर में बुजुर्गों की बरकतें होती हैं, उनकी दुआएं हमेशा साथ होती हैं, मगर अच्छा हुआ इस फरहत को भी तो मालूम हो कि ज्वाइंट फैमिली का आखिर मकसद क्या होता है। कभी कभी किसी की बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ज्वाइंट फैमिली के अगर नुकसान है तो इसके फायदे भी होते हैं।
जबकि दूसरी जानिब बेबी बाजी को आखिरकार ढूंढ के जमाल घर वापस ले आता है। वो घर पर होती है मगर अजरा उन्हें फिर भी वही अजियत देती है। वलीद जिसकी अपनी वालदा से बात तो होती है मगर जब वो वापस आने की बात करते हैं तो उसकी वालदा मना कर देती है कि मैं चाहती हूँ तुम कामयाब बनो। और आखिर वलीद अपनी नेक नियति और वालदा की दुआओं की वजह से कामयाब होता चला गया और ऐसे ही उसका माल बिकता रहा, वलीद कामयाब होता रहा। मगर अंदर ही अंदर से वो समन की वजह से भी काफी परेशान होता है कि समन अब उससे इतनी बात नहीं करती, क्योंकि समन के वालिदैन पैसों को देकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर चुके हैं। मगर ये रिश्ता वक्त आने पर समन के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। समन के वालिदैन आखिरकार लालच में आकर मुंह के बल गिरेंगे, जबकि वहाँ वलीद होप्स व्यूअर्स आने वाले एक साथ में इस तरह से होगा। वलीद जो सोचता है कि अचानक घर जाकर अम्मी को सरप्राइज दूं और फिर मैं उन्हें बताऊं कि उनकी दुआओं की वजह से मैं कितना कामयाब हो चुका हूँ, तो वो एक दिन अचानक घर पर जाता है। मगर जब अचानक घर जाता है तो उसके सामने अजरा भाभी की और भी हकीकत आयां होती है कि अजरा भाभी का रवैया उसकी वालदा के साथ कैसा है। वो तो मेरी माँ को खाना तक नहीं देती। ये सब देखकर वलीद गुस्से से आग बगोला हो जाता है। उससे अभी ये सब कुछ मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाता। अपनी वालदा का उसी वक्त सामान पैक करता है। अम्मी आप बस मेरे साथ चलेंगी। वलीद जो कि बैग उठाकर आया, चले अम्मी। तो जमाल देखकर कहते हैं कहाँ लेकर जा रहे हो अम्मी को। तो आज वलीद अपने बड़े भाई जमाल को साफ साफ कह देता है कहीं भी ले जाऊंगा लेकिन आपकी तरह बेआसरा उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जमाल उसके पास आता है, वलीद को समझाने की कोशिश करता है मेरी बात सुनो। उसके कंधे पर हाथ रखने लगा तो वलीद ने पकड़ लिया, बस भाई हम लोग भाई हैं सिर्फ इसलिए कि हम एक माँ से हैं। तो इसी दौरान अस्मा भी यहाँ पर होती है। तो वो वलीद को समझाती है कि वो अम्मी को लेकर कहीं न जाए, वो कैसे ख्याल रख पाएगा, खासतौर पर जब वो काम पर दुकान पर चला जाएगा तो पीछे उन्हें कौन देखेगा। अब यहाँ पर व्यूअर्स हो सकता है नसीर जो कि रक्षी से शादी कर चुका हो और शादी के बाद या फिर शादी के ऐन मौके पर ही उसके सामने सारी हकीकत खुले कि रक्षी तो उसका प्लॉट, उसका पैसा सब कुछ हथियाना चाहती थी। वो शुरू से ऐसी थी। एक मैं अंधा था जो उसकी मोहब्बत में पागल हो गया था, क्योंकि ये रक्षी जो परवेज का नंबर तो ब्लॉक करवा चुकी है मगर आमने सामने क्या बात नहीं होगी। यही परवेज ही नसीर को बताएगा कि रक्षी की पहले शादी हो चुकी है और फिर उसे तलाक हो गई और ऊपर से सलमान और फिर ऐसे कई मामलात उसके सामने आएंगे, यानी ऐसे कई अफेयर जो ये रक्षी चला रही है और चला चुकी है और इन दोनों माँ बेटी का यही कारोबार है। और तब जाकर नसीर की आंखें खोलेंगी कि मैं तो अंधा था और मैं यही समझता रहा कि मुझसे यही सच्ची मोहब्बत करती है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी होगी। ये नसीर पूरी तरीके से लुट चुका होगा, कंगाल हो चुका होगा और जब ये नसीर ठोकर खाएगा, रक्षी से धोखा खाएगा, तभी इसे अस्मा की कदर होगी, उसकी सच्ची मोहब्बत की, कि एक वही थी जो सब कुछ सहती रही, मेरी मार भी डांट भी सब कुछ, मगर फिर भी मुझे छोड़ा नहीं। और तब जाकर नसीर हकीकत में शर्मिंदा होगा और तब उसे अपने माँ बाप की बातें याद आएंगी कि वो कैसे समझाते थे मुझे और उन्होंने तो मेरे लिए ठीक फैसला किया। एक मैं ही खुदगर्ज था जो समझ नहीं पाया। और ऐसे में मुझे अंदाजा है सभी व्यूवर्स को इस अजरा के अंजाम का ही इंतजार है कि सभी आहिस्ता आहिस्ता करके अपने अंजाम की तरफ तो बढ़ ही रही हैं, मगर आखिर इस अजरा का क्या बना। तो व्यूवर्स ये अजरा जिस पे सबसे ज्यादा एतबार करती थी, यानी अपनी दोस्त गुलशन आरा, वही गुलशन आरा ही इसे लूट खाएगी और ऐसे लूटेगी कि जमाल के भी दिन फिर जाएंगे। ये गुलशन आरा जो कि अजरा को थोड़ा थोड़ा करके तो लूट ही रही थी, इसने जो अजरा को सास के जेवर चोरी करने का कहा था वही असली जेवर वो अपने पास ही रख लेती हैं, यानी अजरा की सास के पास भी नकली जेवर और अजरा के पास भी। अब असली जेवर होते हैं तो सिर्फ इस गुलशन आरा के पास, जो वक्त आने पर अजरा को मालूम होता है। और तो और गुलशन आरा अपने फायदे के लिए इस अजरा के घर डाका पड़वा ले तो कोई बड़ी बात भी नहीं, यूँ पूरे घर का ही दिवालिया निकल कर रह गया। और तब इस अजरा को मालूम हो इस गुलशन आरा की हकीकत कि वो उस पीर बाबा के कमीशन से लेकर यानी अब तक जो इसने लूटा मुझी को लूटा है और मैं समझती रही मैं चालाक हूँ, मैं ही सबको लूट रही हूँ। और इस तरह से जमाल के माली हालात काफी खराब होकर रह जाएं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस अजरा की हरकतों की वजह से। और यहाँ पर वलीद जिसका अपना कारोबार हो चुका है, बल्कि उसमें काफी वो सेट हो चुका है, अपने भाइयों में आज कामयाब है, तो यही वलीद वो वक्त आने पर इतना कामयाब हो जाता है कि अपनी वालदा को एक अलग खूबसूरत से घर में रखता है। हो सकता है वही घर इसने वापस ले लिया हो जो सभी भाइयों ने बेच खाया है और बिल्डर उसकी न्यू कंस्ट्रक्शन करवा चुका हो। और होप्स तो समन की शादी कहीं और नहीं बल्कि वलीद के साथ ही हो। यूँ अब वलीद अपनी वालदा को बहुत अच्छे से रखता है, इतना तक कि बेबी बाजी इस घर में खुश भी होती हैं। अपने घर में बहुत से पौधे रखती हैं और इनकी निगहदाश्त भी वो खुद ही करती हैं। इन्हें पानी देना, इनकी कटाई करना सब कुछ अपने हाथों से करती हैं। यूँ वो मसरूफ भी होती हैं और खुश भी होती हैं।
और वहाँ पर होप्स और व्यूअर्स बेबी बाजी के साथ उनकी अपनी औलाद जिन्होंने बहुत बुरा किया, वो अपना अंजाम ही खुद ही भुगते कि हाँ, हमें अपनी वालदा का एहसास रखना चाहिए था, पर हम गाफिल हो गए, और जब हम गाफिल हुए तो अल्लाह ने हमें सजा दी। यूं ये अजरा भी बेबी बाजी से माफी मांगे, नसीर, वासिफ और फरहत सभी। और होप्स और व्यूअर्स ड्रामे के दी एंड पर सभी एक साथ मिलकर फिर से रहें। पहले तो ये अजरा फसाद करती थी और फरहत उस आग में पेट्रोल डालती थी, मगर अब की बार ऐसा बिल्कुल ही ना हो। मगर ऐसे में व्यूअर्स ड्रामे के कुछ सीन्स में ऐसा भी दिखाया जाता है कि बेबी बाजी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। अस्मा उन्हें जगाने की कोशिश करती है, होश में लाने की कोशिश करती है। अम्मी अम्मी क्या हुआ आपको, उठे अम्मी। तो वहीं पर ही बेबी बाजी दम न तोड़ गई हो। अगर तो व्यूअर्स ड्रामा में इस तरह से बेबी बाजी की मौत दिखाई गई तो इस ड्रामे से जुड़ने वाले सभी व्यूअर्स के जज्बात कुचल जाएंगे, क्योंकि बेबी बाजी और उसकी फैमिली के साथ सबकी उनसियत बढ़ चुकी है। और खास तौर पर बेबी बाजी का जो हाल दिखाया जा रहा है वो तो नाकाबिले बयान हो चुका है। मगर व्यूअर्स उम्मीद तो यही है इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी दी एंडिंग दिखाई जाए, एक साथ फैमिली सभी एक साथ जुड़कर रहें, मिलकर रहें और खुशी खुशी रहें। खास तौर पर अस्मा को अपने सब्र का फल तो मिले ही, नसीर उसकी कदर करे, उससे सच्ची मोहब्बत करने लगे। पर व्यूअर्स इस सब के मुतालिक आप क्या राय रखते हैं कि इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी दी एंडिंग होनी चाहिए या फिर बेबी बाजी अपने औलाद की दुखों की वजह से ही चल बसेंगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू रिव्यू।